दोस्तों नमस्कार। आओ बचत करें चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है। पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस की भाषा में इसको टीडी भी बोलते हैं। टीडी का मतलब होता है टाइम डिपॉजिट, तो या फिक्स डिपॉजिट, तो इसको टीडी भी बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की भाषा में। तो टीडी जो होती है वो चार तरह की जो एफडी होती है वो आप करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। एक होती है 1 साल की, एक होती है 2 साल की, एक होती है 3 साल की और एक होती है 5 साल की। एफडी का मतलब ये होता है कि आपको जो भी अमाउंट आपको देना है वो एक ही बार में देना है। 10,000, 20,000, 30,000, यानी 1,000 के गुणा में, 1,000, 2,000, 3,000, इस तरह से इसके गुणा में आपको एक ही बार जमा करने हैं। और वो टाइम फिक्स कर लेना है आपको, 1 साल के लिए जमा कराना चाह रहे हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। अब जैसे मान लीजिए, अब इन तीनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो तो है 5.6%। वार्षिक तौर पे यदि अपन देखें तो 5.6% है। और इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.8% वार्षिक, यानी 1 साल से कैलकुलेशन की जाए। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यदि आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हो पोस्ट ऑफिस में, यदि आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हो, यदि आपने 1 साल के लिए जमा किया है तो आपको 1 साल बाद में ये लाख रुपए तो मिलेंगे ही, और साथ में इसका 5614 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। 1 साल बाद में जब आप लोगे ना तो 5614 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। यदि आप 2 साल की एफडी करवाते हो तो 5614 का डबल हो जाएगा, 11,228 रुपये। ये आपको 2 साल बाद में मिल जाएगा। यदि आप 3 साल के लिए लाख रुपए जमा करवाते हो तो आपको ब्याज मिल जाएगा 16,842, यानी मूल रकम तो मिलेगी, साथ में ये ब्याज की बात हो रही है, ये ब्याज है। और यदि आप यही एफडी करवाते हो 5 साल के लिए तो इसमें देखिए ब्याज की दर ज़्यादा है, इसलिए इसका ब्याज जो होगा वो ज़्यादा होगा। 5 साल की यदि आपने लाख रुपए जमा करें तो उनका होगा 34,350 रुपये। तो ये तो हुआ सीधा सीधा हिसाब। यदि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए जमा करवाते हो 1 लाख रुपए, तो इस तरह से आपको ब्याज मिलता है। इसमें देखो आप एक्स्ट्रा भी एक बेनिफिट उठा सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करी और आपने साथ में एक बचत खाता भी खुलवा लिया। बचत खाता जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है वो खुलता है 500 रुपये से। जब एफडी करवाई ना उसी समय आपने एक बचत खाता खुलवा लिया। तो अब इसका बचत खाते का फ़ायदा क्या होगा? बचत खाते का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए, 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है आपने और 5 साल के लिए करवाई है, तो इस का जो ब्याज होता है वो हर वर्ष मिलता है। यदि आपने बचत खाता नहीं खुलवाया तो इसका ब्याज जो है वो इकट्ठा होता रहेगा और लास्ट में 34,350 रुपये एक साथ मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने साथ में बचत खाता भी खुलवा लिया तो अब ये जो ब्याज है वो हर साल आपके अकाउंट में आता रहेगा। 6800 रुपये ब्याज, 6800 रुपये ब्याज कहाँ पे आता रहेगा? इस 500 रुपये वाले बचत खाते में आता रहेगा। अब 6800 रुपये ब्याज आया, इस ब्याज की आपने इस ब्याज को इस बचत खाते से, बचत खाता वो होता है जिसके अंदर अपन कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो बचत खाते से आपने इस 6800 रुपये को निकाला और आपने फिर से इसकी क्या करवा दी? एफडी करवा दी। इसमें मान लीजिए आपने 200 रुपये और मिला के और 7,000 रुपये की एफडी करवा दी। तो अब हुआ क्या इसका फायदा? इसका फायदा ये हुआ कि इस जो ब्याज है इसका भी वापस से अपने को 6.8% मिलने लग जाएगा। ये जो ब्याज आया ना, इसकी भी एफडी करवा दी तो इसका भी 6.8% मिलने लग गया। तो इस तरह से अपन ब्याज का ब्याज बना सकते हैं। फिर अगले साल है ना, ये 6800 रुपये तो आएंगे आएंगे और 7,000 रुपये का भी ब्याज आएगा। 7,000 रुपये का
1 साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा लगभग 500 रुपये। तो हुआ ना, देखो एक्स्ट्रा फायदा, 500 रुपये इस ब्याज का ब्याज आ गया। अब 500 रुपये तो यहाँ से आ गए, और 6800 रुपये शुरू वाली एफडी के आ गए। तो 6800 और 5 7300 हो गए। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने फिर से 500 रुपये या 700 रुपये मिलाए, और फिर से आपने 8000 रुपये की एफडी करवा दी। अब तो इस तरह से आप ब्याज के ब्याज अपने को मिलता रहेगा। और ये जो आंकड़ा जो अभी आप देख रहे थे बिना बचत खाता खुलाए, ये 34,350 हो रहा था ना, ये तकरीबन जब 5 साल बाद में आप देखोगे तो ये 39,000 रुपये पे पहुंच जाता है। इस तरह से ब्याज की जो दर होती है ना, वो वैसे दिखने में तो 6.8% है, लेकिन वो एक्चुअल में जो ब्याज अपने को ब्याज का ब्याज मिलेगा तो 7.6% के आसपास चली जाती है वो ब्याज की दर। और आज के टाइम सबसे ज़्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस की एफडी देती है 5 साल की। बैंकों में इतना ब्याज नहीं मिलता है एफडी में जितना पोस्ट ऑफिस में मिलता है। तो ये जानकारी थी पोस्ट ऑफिस की एफडी की। तो साथ में जब भी आप एफडी करवाओ तो बचत खाता अवश्य खुलवाएं, ताकि अपन उसमें ब्याज आता रहे और उस ब्याज का ब्याज अपने को मिलता रहे। तो इस तरह से अपन एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते हैं यदि बचत खाता साथ में खोला है तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।